ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए भी है जो अभी करंट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए भी है। ये वीडियोस गौर से उनको देखने चाहिए और सुनने चाहिए और उसके बाद फिर सही डिसीजन उनको लेने चाहिए कि उनको आखिर में करना क्या चाहिए। एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर मैंने आपको ये डिप्लोमा बताई है तो आपको ये कर लेना चाहिए। अगर किसी ने बोला ग्रेजुएशन करना चाहिए तो आप वो कर लीजिए। आप सबसे पहले शांत मन से बैठिए, अपने मन से पूछिए कि आपकी रुचि क्या है, आप किस में जाना चाहते हो, ये निर्णय सबसे पहले ले लीजिए। आपको हो सकता है भैया मेरे को पीएससी फाइट करना है, मेरे को सिविल सेवा में जाना है, बढ़िया ग्रेजुएशन कीजिए और सिविल सेवा की तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे को जॉब की प्राथमिकता सबसे पहले है, मुझे डिप्लोमा कोर्सेज कोई कर लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे ही हम 12th पास आउट होते हैं हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आकर के खड़ा हो जाता है हमारे कैरियर को लेकर कि हमें ग्रेजुएशन करना चाहिए या हमें कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहिए जिससे हमारी जॉब जल्दी लगे। और हम यंगस्टर 12th पास आउट होने के बाद करते क्या हैं, हमारे 12th में जितने भी फ्रेंड सर्कल होते हैं उन लोग जो कोर्स करने के लिए चले जाते हैं, अर्थात अगर वो ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए चले जाते हैं तो हम भी उनके देखा देखी बिना कुछ सोचे समझे हम भी ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए चले जाते हैं और 3 साल पूरे के पूरे हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद और 2 साल से हम लोग सोचते हैं कि और हायर स्टडी कर लेते हैं, अर्थात अगर वो बीए कर रहा होगा तो एमए करने की सोच लेते हैं, अगर बीएससी कर रहा होगा तो एमएससी करने की सोच लेते हैं और बीकॉम कर रहा होगा तो एमकॉम करने के लिए सोच लेते हैं। और उसके बाद करते क्या है, पूरे के पूरे 5 साल बर्बाद कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि बर्बाद नहीं होगा, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन जिस समय जिस कोर्स को उनको करने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। पूरे के पूरे 5 साल उन लोग वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और वेस्ट करने का कहने का मतलब ये कि इन 5 सालों में अगर वो कोई ऐसा कोर्स कर लिया होता, जैसे डिप्लोमा वगैरह कोई भी कोर्स कर लिया होता जिससे उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या बेटर होता। हम लोगों में सबसे पहली तो जानकारी पहले भी थी, आज भी है, लेकिन सही टाइम पे सही जानकारी के अभाव के कारण हम अपनी कैरियर को जिस लाइन पे ले जाना चाहते थे, जिस रास्ते पे ले जाना चाहते थे, जिस एज में हमारी जॉब लग जानी थी उस एज में जॉब नहीं लग पाती। और आपको एक बात जानकर के बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि एक साल में जितने भी लोग 12th पास आउट होते हैं उन सभी लोगों में से 90 से 95% लोग जो होते हैं वो ग्रेजुएशन करने को प्रेफर करते हैं, अर्थात ग्रेजुएशन करने को चले जाते हैं। वजह क्या होती है, वजह उनके फ्रेंड सर्कल के जितने भी लोग हैं सारे लोग ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए, उसको देखा देखी उन लोग भी ग्रेजुएशन करने के लिए चले जाते हैं। 95% जो लोग होते हैं वो, मुश्किल से 5% लोग ऐसे ही होते हैं जो लोग अपने सेल्फ के जो रुचि है उनको देखते हैं, उनको ये देखते हैं कि उनकी जॉब कितनी जल्दी लगेगी। आजकल के हम यंगस्टर की एक सबसे बुरी आदत ये लग गई है कि हम उन लोगों को देखना पसंद करते हैं, हम उन लोगों को सुनना भी पसंद करते हैं जो सक्सेसफुल हो, अर्थात जिनकी जॉब लग गई हो, ठीक है। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या आपका भी जॉब लग गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जॉब अभी नहीं लगी है, मैं आप लोग की तरह एक स्ट्रगल हूँ। फिर से अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा तो फिर हम आपकी ये वीडियोस क्यों देखें और क्यों सुने। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जॉब लगने के बाद मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना स्टार्ट करने वाला था, लेकिन सोचा कि जो वीडियोस मैं अपनी जॉब लगने के बाद बनाऊंगा वो पहले से ही बना लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वैसे भी एक बात, मेरे जॉब लगने के बाद जब मैं ये वीडियोज़ बनाऊँगा तब तो मेरे को देखने के लिए लाखों लोग रहेंगे ना, तब तो जो ना चाहेंगे वो लोग भी देखेंगे। लेकिन असली मज़ा तो तब है ना जब आप स्ट्रगल पे रहो, उस वक्त वीडियोस बनाओ, उस वक्त आपको लोग सुने, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारा चीज़ बता रहे हो। और वैसे भी इस चैनल पे जब भी आप आओगे आपका टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही मिलेगा हमेशा के तौर पर, ठीक है। क्योंकि देखिए अन्य लोगों की तरह मैं कॉमेडीज वीडियोस या और कुछ भी नहीं बनाने वाला, आपका टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होना, कुछ ना कुछ तो इस वीडियोस में सीख के ही जाओगे आप लोग। इसलिए मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद रहता है कि आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन ले, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाओ, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सबसे सही जानकारी मिल पाए, इसलिए ये मेरा वीडियोस बनाने का मोटिव रहता है। और ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको किसी स्क्रिप्ट के बेस पे या आपको किसी इंटरनेट की सर्च के बेस पे नहीं बता रहा हूँ, एक रियल फैक्ट अनुभव के बेस पे बता रहा हूँ। क्योंकि हम यंगस्टर अर्थात जो हमारे बैच के लोग थे, अर्थात जितने भी लोग मेरे बैच के थे उन सभी लोगों ने ऐसा ही किया, 12th के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर लिया। और जिन 5% की मैं बात कर रहा था उन 5% लोगों ने कुछ ऐसे कोर्स किया जो आज जॉब पे है, और हम अभी भी वो कोर्स कर रहे हैं जो हमें 12th पास आउट होने के बाद कर लेने चाहिए थे। वजह क्या थी, इन्फॉर्मेशन की कमी, जानकारी का अभाव, जिस कारण हम 12th के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन के लिए चले गए, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए भी है जो अभी करंट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए भी है। ये वीडियोस गौर से उनको देखने चाहिए और सुनने चाहिए और उसके बाद फिर सही डिसीजन उनको लेने चाहिए कि उनको आखिर में करना क्या चाहिए। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किन लोगों को ग्रेजुएशन का कोर्स करनी चाहिए और किन लोगों को डिप्लोमा का कोर्स करनी चाहिए, ताकि उनको अपने जॉब को लेकर के एक सही डिसीजन ले सके। चलिए तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं, किन लोगों को ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो करने चाहिए।
चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रेजुएशन का कोर्स उन लोगों को करने चाहिए जिनका एम होता है कि उनको हायर स्टडी पे जाना है, अर्थात उनको बीए करना है, फिर एमए करना है, फिर एमए के बाद और भी हायर स्टडी करना है, उन लोगों को ग्रेजुएशन कोर्स करने चाहिए। और उन लोगों को भी ग्रेजुएशन कोर्स करनी चाहिए जिनको लगता है कि हाँ मुझे लेक्चरर बनना है, अर्थात जो होता है ना कि 9th to 12th का जो लेक्चरर का होता है, टीचर का, उनको लगता है कि भैया फिर उनको ग्रेजुएशन करनी चाहिए और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर जो बीएड होता है वो कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसका लेक्चरर का होना चाहिए। और मुख्य रूप से ग्रेजुएशन का कोर्स वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि उनको पीएससी फाइट करना है, अर्थात जो सिविल सेवा होता है, स्टेट का सिविल सेवा होता है, ठीक है, सीजीपीएससी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है, उसी प्रकार जैसे यूपीएससी है कंट्री के लिए, ठीक है। तो उन लोगों को फिर ग्रेजुएशन कोर्स करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन कोर्स के बाद ही आप सिविल सेवा में जा सकते हो, अर्थात पीएससी का फाइट कर सकते हो। तो अगर आपका एमए है तब आपको ग्रेजुएशन कोर्स करनी चाहिए। और उन लोगों को भी ग्रेजुएशन कोर्स करनी चाहिए जिनको लगता है कि हाँ मुझे प्रोफेसर बनना है, हायर स्टडीज़ करने हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद फिर नेट क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद फिर उन लोग एलिजिबल होते हैं फिर प्रोफेसर के लिए। तो उन लोगों को हायर स्टडी करनी चाहिए। और ख़ास तौर से उन लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जिनको लगता है कि वो मिडिल फैमिली से और उनको जो लगता है कि उनको जॉब सबसे पहली प्राथमिकता है उनको, तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए 12 पास आउट होने के बाद कि उनको ग्रेजुएशन करनी चाहिए या फिर कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्स करनी चाहिए। चलिए, तो ग्रेजुएशन इन लोगों को करने चाहिए, ये बात तो हो गया, ठीक है। अगर हायर स्टडी करने हैं तो, या फिर उनको पीएससी में जाने हैं तो, या फिर हो सकता है कि उनको लेक्चरर बनना है तो, या फिर हो सकता है बहुत सारे ऐसे जॉब है जिनको ग्रेजुएशन के बाद किए जा सकते हैं और आप लोग इंटरनेट में अच्छे से सर्च मार सकते हो। लेकिन अगर 12th पास आउट करने के बाद अगर कि आप लोग कोई डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, उनसे आपकी जॉब की जो लगने के चांसेस है वो ज़्यादा रहती है औरों के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगते हैं, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आप डिप्लोमा कर चुके होंगे तो आपकी जॉब उस फील्ड में अलग होगी, ठीक है। तो फिर चलिए आप बात करते हैं कि आपको अगर डिप्लोमा करना है 12th पास आउट के बाद तो फिर किस फील्ड में आप डिप्लोमा कर सकते हो और उसके बाद आपकी जॉब की जो चांसेस हो वो कितनी ज़्यादा होगी और कितनी कम होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब फाइनली आपको डिसाइड करना होगा कि आप 95% लोगों में आना चाहते हो या उन 5% लोगों में आना चाहते हो जो लोग सही टाइम पे सही निर्णय लिया और आज वो जॉब में है, उन लोगों में आना चाहते हो। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन लोगों को डिप्लोमा कोर्सेज करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो बहुत तरह की होती है। आप अपनी रुचि के अनुसार देखिए कि आपको किस फील्ड में जाने हैं और क्या करने हैं। सबसे पहले ये रुचियों को अपना पता लगे, उसके बाद ही आप डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए जाएं। तो डिप्लोमा कोर्सेज में जो सबसे पहला आता है वो ITI है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ITI के बारे में। ITI के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो। सबसे पहले देखिए ITI में जो होता है वो फीटर होता है। उसके बाद ITI में ही आपको देखने को मिलेंगे स्टेनो को देखने को मिलेंगे, ITI में ही आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रीशियन का देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ITI में ही बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। चलिए आपको एक रियल फैक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। हाल ही में आप लोगों ने 2024 में देखा होगा कि जो न्यायालय अर्थात जो हमारा जो कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें बहुत सारे वैकेंसी निकली हुई थी पोस्ट को लेकर के, चाहे वो स्टेनो का हो चाहे वो और कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, वो बहुत सारा पोस्ट निकला था, वो भी डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड। और वो जो जॉब निकला हुआ था उसका एकमात्र रिक्वायरमेंट ये था कि आप 12th पास आउट हो और वो जो पोस्ट है उसके लिए आप किसी डिप्लोमा कोर्स जो है वो किए रहे होंगे। तो आप लोग को पता है कि हम लोग पिछले वर्ष डीएलएड का कोर्स करते हैं और डीएलएड के कोर्स में ही एक व्यक्ति ऐसा था जिन्होंने ये स्टेनो का जो है शॉर्ट हैंड जो रिटर्न लिखते हैं, ठीक है, फास्टेस्ट में, वो डिप्लोमा कोर्स करके बैठी हुई थी, ठीक है। उसके बाद वो डीएलएड कर रही थी। हाल ही में जब 2024 में ये वैकेंसीज निकला तो वो भी फॉर्म फिल की और आज उन्होंने वो जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लिया। कहने का मतलब ये है कि देखो वही सिर्फ जो है वो स्टेनो का जो कोर्स है वो किए थे, अर्थात डिप्लोमा का कोर्स 12 के बाद करके बैठी हुई थे और हाल ही में देखिए वो जॉब भी आ गया और डीएलएड का कोर्स करते करते ही उनका जॉब लग गया और आज वर्तमान में 25 से 30 हज़ार वो सैलरी कमा रही है अभी, और उसके साथ साथ और भी पढ़ाई कर रही है किसी अन्य दर की। तो देखिए कितना जल्दी उनका लग गया, क्योंकि देखिए सही टाइम में वो सही निर्णय लिया इस वजह से, और वो जो डिप्लोमा कोर्स है वो कर चुकी थी, इस वजह से उनका जॉब लगा। और हम लोग का क्या था कि हम लोग कोई डिप्लोमा कोर्स किए नहीं थे तो हम उस वैकेंसी के योग्य ही नहीं थे। इस वजह से बोल रहा हूँ कि यार सही टाइम पे सही कोर्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि वहीं न्यायालय के में आपका कंप्यूटर का भी ऑपरेटर का भी एक वैकेंसी निकला हुआ, तो उसमें भी बहुत लोगों ने भी डाला था। उसके बाद जो दूसरा जो डिप्लोमा कोर्सेस है वो कंप्यूटर का है, ठीक है, जिसमें आपका PGDCA और DCA दोनों ही आते हैं और ये दोनों ही कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक जो डिप्लोमा कोर्स है वो है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्टल वार्डन के एग्जाम है उसमें भी मंगे हुए थे, ठीक है। उसके अलावा जो देखोगे आप लोग जो न्यायालय का वैकेंसी था अर्थात जो कोर्ट का जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें भी आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका मंगा हुआ था। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में जिन लोग डिप्लोमा किए थे उन लोगों ने, बहुत लोग भी ऐसे हैं मेरे पहचान में जिन लोगों का जॉब लगा, हाल ही में उन लोग 25 से 30 हज़ार से भी ज़्यादा उन लोग की आज सैलरी है और आज वो जॉब में है। उसके अलावा भी अपना जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन
वजह क्या थी डिप्लोमा कोर्स करने के बाद। और अब ये सारा चीज़ सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फिर आप क्यों नहीं किए। तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले से मैंने बोला था कि जानकारी का अभाव अर्थात सही टाइम में सही इन्फॉर्मेशन की कमियां, जिसके कारण आज ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिलता और हम लोग भी सही कोर्स कर किए होते तो आज इस जॉब में हम लोग भी होते। वजह क्या थी, नहीं मिला तो आज नहीं है, उसको हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद कर रहे हैं। अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पहले से वीडियो से सारा चीज़ बना करके बता रहा हूँ कि आपको सही टाइम पे किस प्रकार से वो जो कोर्सेस है, वो जो एक्शन है आपको लेने हैं, जिस रास्ते पर चलना है उसको आपको सही टाइम पे सही रास्ते पर चल पाओ। तो चलिए, सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला जो है ITI का जो डिप्लोमा कोर्स है वो है। दूसरा जो बता दिया वो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा कोर्स करने हैं वो है। थर्ड जो डिप्लोमा कोर्स है वो आप D.Ed कर सकते हो या B.Ed कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। अगर D.Ed करना चाहते हो तो 12 के बाद, जिनको हम D.Ed के नाम से भी जानते हैं, वो तो मैंने भी किया। ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि यार जितने लोग भी डिप्लोमा कोर्स करोगे उन सभी लोगों का लगेगा, लेकिन अगर सही मेहनत रहेगा तो जरूर लगेगा, सही टाइम पे सही निर्णय लोगे तो जरूर लगेगा। ठीक है, तो थर्ड जो है उसके बारे में थोड़े से और भी बात कर लेते हैं। थर्ड जो डिप्लोमा कोर्स है वो D.Ed के बारे में। D.Ed तो आपको पता ही होगा कि आपको कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 8वीं तक की पढ़ाने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर 6वीं से 8वीं तब आपको मौका मिलेगा जब आप ग्रेजुएशन किए होंगे। उसके अलावा पहली से 5वीं आप 12th के बाद जब D.Ed का जो कोर्सेस है डिप्लोमा कोर्स वो कर लोगे, उसके बाद भी आपको योग्यताएं मिल जाएगी आपको, जो आप टीचर बन सकते हो पहली से 5वीं तक के। ठीक है, और आप लोगों ने हाल ही में बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज देखे होंगे D.Ed को लेकर के। ठीक है, अर्थात जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर आप लोगों ने 19 में देखा होगा जो वैकेंसी है वो, उसके बाद 23 में देखा होगा, 2023 में हाल ही में बहुत सारा जो वैकेंसी आया था उसमें भी देखा होगा। दो बार अपॉर्चुनिटी मिला है अभी फिलहाल के लिए। इस वर्ष 2025-26 में आपको भी इस वैकेंसी को देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए 33,000 भी शिक्षक भर्ती का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग करोगे। वजह क्या है, वजह देखिए मैं भी किया हूँ, आप लोगों का ही कॉम्पिटिशन में बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मेरे को फाइट करने पड़ेंगे अगर आप ये सारा चीज़ कर लेते हो तो। लेकिन फिर भी है तो है, जो लोग मेहनत करेगा उसे मिलेगा ज़रूर बोलिए। तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपना मेहनत कीजिए। और एक बात ये जान लीजिए, सही टाइम पे सही निर्णय लेना सीखिए। तो आप लोगों ने इतने सारी जानकारी आपको पता चल गई, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर मैंने आपको ये डिप्लोमा बताई है तो आपको ये कर लेना चाहिए। अगर किसी ने बोला ग्रेजुएशन करना चाहिए तो आप वो कर लीजिए। आप सबसे पहले शांत मन से बैठिए, अपने मन से पूछिए कि आपकी रुचि क्या है, आप किस में जाना चाहते हो, ये निर्णय सबसे पहले ले लीजिए। आपको हो सकता है कि भैया मेरे को PSC फाइट करना है, मेरे को सिविल सेवा में जाना है, बढ़िया ग्रेजुएशन कीजिए और सिविल सेवा की तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि नहीं भैया कि मेरे को जॉब की प्राथमिकता सबसे पहले मुझे डिप्लोमा कोर्सेज कोई कर लेनी चाहिए, चाहे वो ITI का हो, चाहे वो हो सकता है कि यार D.Ed का हो सकता है या कंप्यूटर का हो सकता है। अगर मेरे को कंप्यूटर में रुचि तो मैं वो डिप्लोमा ले लेता हूँ, और ठीक है उसके बाद फिर मैं जॉब की तैयारी करूँगा। हो सकता है मैं अगर कि मेरा जॉब ना लगे तो मैं प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकूँगा अगर मैं कंप्यूटर का कोर्स किया है तो, क्योंकि डिजिटल अभी युग चल रहा है तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की ही मांग है तो मैं वो भी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी रुचियों का ध्यान रखिए, उसके बाद फिर निर्णय लीजिए कि आपको करने क्या है। और मेरा आपको सिर्फ एकमात्र मकसद ये रहता है कि आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वजह से इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अब आप लोग ये बताइए कि अब आप लोग क्या करना चाहते हो। बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझको भी बताइएगा, ठीक है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा बिल्कुल एक बार कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरे को भी कुछ आप लोगों से मोटिवेशन मिल सके इस मामले में, ठीक है। तो वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। और आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम उसको पढ़ेंगे और रिप्लाई करने का भी अवश्य कोशिश करेंगे। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थोड़े से रुकिए, एक बात आप लोग से और कहना चाहेंगे, भैया अगर इतना सारा वीडियोस पूरा देख चुके हैं पूरे लास्ट तक के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा भैया, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यार कुछ और नए नए आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, आपके लिए कुछ अलग करूँ। इस वजह से ज़रूरी आप लोगों का भी फ़र्ज़ बन जाता है कि यार आप लोग भी मेरा भी सपोर्ट करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।